मेन क्वेश्चन है इस समय जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं कि मैम स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। क्या आपने पता लगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने सोचा? आपके पास 24 घंटे होते, 24 घंटे में क्या आप ये सोचने में समय लगाते हैं थोड़ा सा भी कि पूरे दिन में मैं करता क्या हूँ, या पूरे दिन में मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मेरी स्पीड भी नहीं बढ़ पा रही है अभी तक? कुछ सोचा है, कुछ दिमाग लगाया है इन चीजों के बारे में? नहीं लगा होगा बेसिकली, कोई लगाता भी नहीं है। सब लोग रेस में आगे लगे हुए हैं, रेस ही रेस लगी हुई है कि मुझे मतलब आपके दिमाग में पता है क्या होता है? आपका दिमाग वर्क करता है कंप्यूटर की तरह। आपने सोचा कि भाई सुबह मुझे ये करना है, 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 ये सब कुछ मुझे करना है, मुझे सिलेबस भी खत्म करना है, मुझे मॉक टेस्ट भी देना है, मुझे ये भी करना है। भागम भाग लगी हुई है, लेकिन कोई भी इस चीज पे ध्यान देता नहीं है कि क्या आप जो चीज पढ़ रहे हो क्या वो आपको मतलब लग रहा है कि वो याद हो रही है वो चीजें। स्पीड तब इंक्रीज होती है जब आपको आप एक से दो स्टेप स्किप करना स्टार्ट कर दो, डायरेक्टली आंसर पहुंचना स्टार्ट कर दो। मान लो एक क्वेश्चन है, आपको मैं सिंपल क्वेश्चन देती हूँ, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कोई एक। दो टबी बच्चे होते हैं, एक वो बच्चा होता है जो हर एक स्टेप को लिखता है लिखता है लिखता है फिर उसका आंसर निकालता है। एक बच्चा वो होता है जो फर्स्ट स्टेप लिखेगा, फिर दो स्टेप्स को स्किप कर देगा, थर्ड स्टेप में आएगा, इसको वापस स्किप कर देगा, फिर आपका आंसर पे आ जाएगा। ऐसे स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज करने के लिए कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं होती है। स्पीड इंक्रीज तब होती है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे स्टेप्स को ना लिखें, उसमें बीच में स्टेप्स को स्किप करते रहें और आंसर पे पहुंचना स्टार्ट कर दें। ये नहीं कहूंगी कि भाई पहली लाइन को लिखो और डायरेक्टली आंसर पहुंच गया, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। स्टेप्स लिखने होते हैं, पर स्टेप्स बीच के स्टेप्स को स्किप करना सीखना होता है। वो वो आप जब सीखेंगे जब आपको उस क्वेश्चन उस चैप्टर की मतलब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी कि सवाल आपके दिमाग में 24 आवर्स घूम रहा होगा। आपको पता है, आपने देखा होगा जब पजल को मैं सॉल्व करती हूँ ना आप सॉल्व करते हैं, फर्क क्या रहता है कि मैंने पजल्स की इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतना समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे इस स्टेप को उठाना बेटर रहेगा, इसको अगर मैं स्किप करूंगी सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो कब आता है? प्रैक्टिस से आता है। आप क्या करते हो, आपके जो फंडा क्या रहता है, आपने क्या किया होगा? मान लीजिए कोई चैप्टर लेती हूँ, मान लीजिए ब्लड रिलेशन चैप्टर है। चैप्टर आसान चैप्टर है, ब्लड रिलेशन बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप इसके 100 क्वेश्चन लगाए होंगे आपने आज तक, बताओ कितने लगाए? 100 क्वेश्चन लगाए होंगे आप लोगों ने। आपने क्या करा होगा? आपने मैक्स टू मैक्स 100 क्वेश्चन लगाए होंगे इस चैप्टर के, 200 लगा लिए होंगे क्वेश्चन। यही तो काम करते हो। आप क्या करते हो कि आपने एक दिन बैठे और आपने 100 क्वेश्चन लगा दिए चैप्टर के, और आपने कहा भाई मुझे तो चैप्टर आ चुका है, मुझे तो हर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, मैं तो आराम से कर लेता चैप्टर को। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। आपको करना जरूर है, जब आप चैप्टर सीखते हो तो आपको 100 क्वेश्चन लगाना जरूरी है। जब आप कोई चैप्टर सीखते हो तो आपको 100 क्वेश्चन लगाना जरूरी होता है, पर आप इसके बाद इस चैप्टर को भूल जाते हो। वो आपको भूलना नहीं होता। जिस दिन आपने चैप्टर को पढ़ लिया, जैसे मान लो आज आपने पढ़ लिया चैप्टर को, अब आपको इस चैप्टर को हमेशा याद रखना है। वो कैसे याद रखोगे आप? डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन लगा के। अब 10 क्वेश्चन ये नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं 1 घंटे में, ये भी नहीं काम चलता है। आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं। टाइमर मैंने बताया हुआ है, टाइमर बहुत अच्छी चीज होती है। सबके पास फोन यूज करते हो, सबके पास स्मार्टफोन होता है, टाइमर लगाना सीखिए। टाइमर लगाइए आप 10 मिनट्स का, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आपका ब्रेन जो है स्पीड में काम करना सीखेगा। अभी आपका ब्रेन इतना आलसी हो चुका है, वो एक से दो चीज सोचने में समय ले रहा है। जब तक आपके दिमाग को इतना पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे फास्ट करने की आदत डालनी है, वो आदत डलेगी कैसे? जब आप टाइमर का यूज करना सीखेंगे। टाइमर लगाइए, खुद को पुश कीजिए कि मुझे 10 मिनट्स में ही 10 सवाल सॉल्व करने हैं। खुद को जब तक पुश नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। आप क्या करते हो? आराम से बैठ के सवाल सॉल्व करते रहते हो। सेकंड चीज ये है, सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता है। आपने पढ़ी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बहुत वास्ट चैप्टर है, जितना पढ़ लो उतना कम है। और मैं यही बोलूंगी, अगर जो बच्चा अच्छा है, अगर 50 क्वेश्चन समझ लेता है कोडिंग डिकोडिंग के, उसके बाद वो कोई भी क्वेश्चन दे दो वो कर पाएगा। क्यों? एक बेचारा मैं बोल रही हूँ कि भाई कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, खत्म ही नहीं होता। दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि 50 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझना ये कि 50 क्वेश्चन में हमने कौन कौन से लॉजिक्स लगाए, अब उन लॉजिक्स को लगाना सीखना है।
अब अगले 50 सवाल देखिए, अब उन क्वेश्चंस में जो लॉजिक मैंने सिखाया उसको अप्लाई करना सीखिए। आप अप्लाई नहीं करते हो, जो सवाल मैं करवाती हूँ वो तो आप कर लेते हो, आपको याद हो जाते हो सवाल, लेकिन उसके बाद अगर वैसा कोई दूसरा सवाल आता है आपके सामने तो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को, उन लॉजिक्स को दूसरे क्वेश्चंस में लगाना नहीं सीखा होता है। सबसे बड़ी गलती ये रहती है आपकी, आप नया क्वेश्चन फेस ही नहीं कर पाते हो, उसमें टाइम लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो जो क्वेश्चन सिखाए जाते हैं उन उन कंसेप्ट को, उन लॉजिक्स को आप नए क्वेश्चन में लगाते नहीं हो। ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक लग जाता हो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये जरूर होता है कि उससे मिलता जुलता लॉजिक कुछ प्लस माइनस करने के बाद वो सेम लॉजिक लग जाता है। आप वो लॉजिक लगाना नहीं सीखते हो। जब तक ये काम करना नहीं सीखोगे, जब तक जो चीजें मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को, उन लॉजिक्स को सीखोगे नहीं और उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे, तब तक कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला है। तो उन लॉजिक्स को जिस दिन लगाना सीख जाओगे, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और सिलेक्शन सब कुछ एक साथ मिल जाएगा आपको। तो आपको मोटिव ये रहना चाहिए कि आप जो चीज सीखो उसको चीजों में लगाना, अप्लाई करना सीखिए। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, ये हर जगह एप्लीकेबल है। जो भी लॉजिक आप सीखते हो उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना सीखिए। एप्लीकेशन से ही आपको समझ में आएगा कि भाई ये लॉजिक सच में काम करता है या नहीं करता। जब तक वो चीज नहीं सीखोगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कुछ कुछ समझ में आया होगा कि आपकी स्पीड क्यों नहीं इंक्रीज करे, आपको वर्क कहाँ पे करने की जरूरत है। सो टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, हर चीज सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा बिना कोई टेंशन के। ठीक है, एक और चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को, इन सब चीजों के लिए मैंने एक बैंकिंग का बैच स्टार्ट किया हुआ है, बैंकिंग स्पेशल बैच है, बैंकिंग स्पेशल बैच, मैथ्स प्लस रीजनिंग का बैच है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रादित एप्लीकेशन के ऊपर ये बैच मिलेगा आपको, प्राधित एप्लीकेशन के ऊपर। अभी समय भी है, टाइम भी है, सब कुछ है अभी आपके पास, तो इस मौके को जाने मत दीजिएगा। जाइए इस पे बैच पे परचेज कर लीजिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, जितने की आपकी किताबें नहीं आती होंगी उससे सस्ता ये बैच है। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, और बस ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।